हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि कैसे बड़ा प्लेयर ऑपरेटर जो है छोटे प्लेयर के साथ में रिटेलर के साथ में गेम खेलता है, कैसे वो उसको ट्रैप करता है, कैसे उसको अपने जाल में फंसा लेता है। एंड जो उसको दिख रहा है साफ साफ कि भाई हाँ मार्केट में ये चीज होनी है, वो उसको विपरीत उसके बिठा देता है। ठीक है, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं। एंड ये वीडियो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप एक न्यू ट्रेडर हो एंड अगर आप पुराने ट्रेडर हो एंड लॉस कंटिन्यू कर रहे हो, यानी कि आपको सब कुछ आता है, आपको टेक्निकल नॉलेज है, सब कुछ नॉलेज है, तभी भी आप लॉस कर रहे हो क्योंकि साइकोलॉजी को आप समझ नहीं पा रहे हो, गेम को समझ नहीं पा रहे हो। तो वो गेम समझने के लिए आपको वीडियो देखना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को पूरा देख के जाओ। वीडियो को आप अभी से लाइक कर दो क्योंकि वीडियो जब देखोगे तो आप इसकी भावना में बह जाओगे एंड आप लाइक करना भूल जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कश्यप केतरी, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल थारा भाई ट्रेडर। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, ये जो निफ्टी है ना, एंड इधर बैंक निफ्टी है। तो बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों में खेल हुआ है एंड दोनों में माइंड गेम खेला गया है। एक दूसरे को साथ में कंपैरिजन करके आपको बताने वाला हूं। अब देखो, मार्केट यहाँ पर एक अच्छा खासा बुलिशनेस है वो निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या है, एक अच्छा खासा बेरिशनेस है एंड वो ऊपर की तरफ से यहां से 4 से 5% गिरा हुआ है। ठीक है, उस केस में क्या हो रहा है कि बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों में क्या होता है, एक बड़ा गैप डाउन खुल जाता है 1-1% के आसपास। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आपको पता है, जो ट्रेडिंग करने वाले पीपल जितने भी है, मोस्टली जो ट्रेलर है, छोटे प्लेयर है, वो ज्यादा पीपल जो ट्रेडिंग करते हैं वो करते हैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि ज्यादातर लोग यूट्यूबर को देखकर आए हैं मार्केट्स में एंड यूट्यूबर जितने भी है ज्यादातर बैंक निफ्टी में दिखाते हैं। दूसरा, वहां पर एक अच्छा मूव मिलता है, इसलिए भी लोग करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि मार्केट गैप डाउन खुल जाता है। ऐसे केस में क्या, मार्केट गैप डाउन खुल रहे हैं, यहाँ पे जितने भी लोग बेरिस थे, ठीक है, उनको क्या लगता है कि भाई हाँ हम एक पुट का प्लान करेंगे। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, खुलते ही सीधा यहां से तकरीबन 100 पॉइंट ऊपर आ जाता है ना। तो बंदा क्या सोचता है कि भाई मैं यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट मिला है, मैं इसमें बाइंग कर लेता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल मार्केट ने बनाया है, अगली कैंडल में गिरा नहीं है, तो वो बाइंग करना सोचता है। मार्केट में बाइंग करता है, तो वो बाइंग आप इधर कर लो चाहे इधर कर लो, उसने मान लिया कि हमने, वो बैंक निफ्टी में बाइंग कर लेता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि भाई यहाँ पे कैंडल ब्रेकआउट हो रहा है, वो यहाँ पे कहीं बायर करेगा। जैसे ही उसने बाय किया, ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर कुछ ऊपर जाके तुरंत से नीचे गिरने लगा। ठीक है, क्योंकि यहीं पर वो गलती कर रहा है। जब ये भी मार्केट गैप डाउन खुल रहा है तो मैक्सिमम टाइम पे वो रिकवर नहीं करेगा। ठीक है, मैक्सिमम टाइम पे वो रिकवर नहीं करेगा। उसमें हमें क्या देखना होता है कि वो गिर कहां से रहा है। यानी कि अगर मार्केट बिल्कुल टॉप से गिरा हुआ है तो वो क्या करेगा, वहां से उस मार्केट में क्या है, जितने भी बायर है वो डरेंगे, क्योंकि सेलर यहाँ पर है ही नहीं, मार्केट तो ऑलरेडी बुल रन में है। तो ऐसे केस में क्या होता है, मार्केट रिकवर नहीं कर पाता है पूरा। मार्केट क्या करता है, हमें ढूंढना पड़ता है कि कहां से मार्केट में रिजेक्शन मिले, हम वहां से सेलिंग करें। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें सेलिंग का पैटर्न ढूंढना था, लेकिन यहाँ पे हमने बाइंग का ढूंढ लिया। कोई बात नहीं, हमने गलती करी। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिखा प्रॉफिट में, लेकिन हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर एक लॉस देखना पड़ा। एंड मार्केट में हमने बाइंग इधर किया था, तो हमारे यहाँ पे ऐसा जाहिर सी बात है कि हमारा प्रॉफिट में चला गया है, तो हम ब्रेक इवन वगैरह पे कुछ छोटे स्टॉप लॉस में निकल जाएंगे। यहाँ पे मार्केट में देखो इन्होंने कितना बड़ा गेम खेला है। अब इनको पता है कि ज्यादा प्लेयर जो है बैंक निफ्टी में काम करने वाले हैं एंड ज्यादातर प्लेयर जो है ना बेरीज ही काम करने वाले हैं, क्योंकि एक तो इनका पहले ही माइंड वो था, दूसरा इनका पहला यहाँ पे स्टॉप लॉस चला गया है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, अब यहाँ पर बेरीज ही प्लान करेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या करते हैं, इनको पता है कि ज्यादातर लोग कहाँ काम करेंगे, बैंक निफ्टी में काम करेंगे। तो यहाँ पर फटाफट से नीचे गिरा दिया इन्होंने, किसको, निफ्टी को। निफ्टी में यहाँ पर लो टूट गया है, लेकिन बैंक निफ्टी में इन्होंने लो तोड़ा नहीं है। यहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर ही रोक लिया है ना, लो की बहुत दूर रह गया। तो अब इस केस में सभी लोग क्या सोचेंगे, यहाँ पर मुझे पता है जितने भी लोग हैं उनका माइंडसेट क्या काम करता है। वो ये सोचते हैं कि भाई बैंक निफ्टी तो ब्रेक नहीं किया है एंड निफ्टी ब्रेक कर गया है, तो इसका मतलब यह है कि बैंक निफ्टी भी थोड़ी बहुत देर में गिरने वाला है, क्योंकि बैंक निफ्टी छोटा इंडेक्स है निफ्टी के कंपेयर में। तो वो सोचते हैं कि भाई चलो इसको में इसमें हम पुट ले लेते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, सोचेंगे कि भाई ये तो ऑलरेडी गिर चुका है, पुट महंगा हो चुका है एंड इसमें इतना भी जगह गिरने की है एंड ये और नीचे भी गिरेगा, तो क्यों ना हम बैंक निफ्टी में पुट ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बैंक निफ्टी में लोग पुट ले लेते हैं। दूसरा, इन्हें कहीं ना कहीं ये भी समझ में आता है कि भाई हमने खुलते ही यहाँ पर
जो कॉल बाय करी थी वो हमारी गलती थी, क्योंकि मार्केट तो बेरिश है, गैप डाउन खुला है। तो वो क्या करते हैं, एक पुट ले ही लेते हैं। जैसे ही पुट लेते क्या होता है उनका, यहाँ पर वो यहाँ पर होल्ड कर लेते हैं, सोचते कि भाई मार्केट क्या पता अभी गिरे अभी गिरे, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट क्या करता है, एक बड़ा ये कैंडल बनाना है। ये कैंडल क्यों बना है, ये कैंडल इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल लोगों का स्टॉप लॉस है, यहाँ पर स्टॉप लॉस है, यहाँ पर स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पे एसएल गए, मार्केट ऊपर मूव कर गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इधर भी एसएल गया एंड इधर भी एसएल गया, है ना। तो अब बंदा क्या सोचता है कि भाई यहाँ पर तूने बाइंग करा, यहाँ पे गलती हो गया, सेलिंग करा, अब गलती हो गया। अब वो सोचता है कि थोड़ा देर यहाँ पर चलो रेस्ट कर लेता हूँ, रेस्ट कर लेता हूँ, देखते हैं क्या कर रहा है मार्केट। तो मार्केट अब साइडवेज हो गया, ठीक है। अब वो क्या सोचेगा कि भाई मार्केट बार बार नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है ना। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सोचेगा कि मार्केट में ब्रेकआउट हो जाए एंड मैं एंट्री करूंगा। तो ब्रेकआउट ढूंढता रहेगा, मार्केट नीचे आ रहा है। अब वो उसकी हिम्मत नहीं हो रही है, ठीक है, पुट लेने, क्योंकि उसने इतना बड़ा कैंडल देख लिया है ना। अब वो पुट ले ही नहीं पाएगा। उसके विपरीत में यहाँ पर अच्छा फॉल आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो इसमें फंस गया क्योंकि उसने यहाँ का ब्रेकडाउन देखकर इधर ट्रेड कर लिया। अब वो इधर ही उलझा रहेगा, इसके प्रीमियम देखता रहेगा, जिसमें उसका स्टॉप लॉस गया उसको देखता रहेगा। इस तरह का माइंडसेट में दिमाग में घूमता रहेगा कि यार मैं कासियल ले लेता, ये ले लेता, ओटीएम ले लेता, इंदा ले लेता, इसका एसएल बड़ा कर लेता, छोटा कर लेता। यानी कि दिमाग में उसके मल्टीपल चीजें घूमती रहेगी, ठीक है, कि भाई तेरी ट्रेड तो शुरू में कॉल साइड में ही थी, तू पुट में क्यों गया, है ना। क्योंकि यहाँ पे पहला ट्रेड तो कॉल में ही था। यानी कि वो अपने आप को ही एक बार गलत बोलेगा, अब एक बार सही बोलेगा, कंफ्यूज पूरा हो जाएगा। तो मार्केट यहाँ पे चाहता यही है, जो ऑपरेटर है वो क्या चाहता है कि यहाँ पे जो ट्रेडर है वो कंफ्यूज रहे। क्योंकि अगर ट्रेडर कंफ्यूज रहेंगे तो वो बारी बारी ट्रेड लेंगे, भाई ब्रोकरेज वालों का पैसा बनेगा, उनको यहाँ पे लिक्विडिटी मिलेगी, उनकी जो बड़ी पोजीशन लगी हुई है, करोड़ों का पैसा लगा हुआ है, उनको बाय सेल करने में आसानी होगी, वरना उनको वहां पर सेलर नहीं मिलेगा, बायर नहीं मिलेगा। तो वो चाहता है कि यहाँ पे कंफ्यूज हो, ठीक है। अब मार्केट में यहाँ पर अगर मैं अपनी बात करूं ट्रेड की, तो मैंने ये यहाँ पर खुद से ट्रेड ये कॉल कर किया है एंड बाद में अपना टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट भी किया है कि मार्केट सेल ऑन राइज है, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी मूव आ सकता है। तो बैंक निफ्टी में मूव आया, ठीक है, उसके बाद मार्केट सेल ऑन राइज है। तो सेल ऑन राइज मार्केट कहां तक जाएगा, जो उसका प्रीवियस क्लोजिंग है, हमें यहाँ देखना हो कि मार्केट यहाँ क्या इसको ब्रेक कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अब मार्केट यहाँ ब्रेक नहीं कर पा रहा है, हैमर बना दिया, यहाँ पर नेगेटिव कैंडल बना दिया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर मार्केट दो एक बनाया है ना डबल टॉप टाइप का, ठीक है। ये यहाँ पर एक अच्छा तरीका है यहाँ पर सेलिंग करने का, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे ही बंदा सेल कर रहा है, ठीक है, उसको छोटा प्रॉफिट दिखेगा ना, एंड बाद में मार्केट दोबारा जब ऊपर आएगा तो भाई वो यहाँ पर फिर निकाल देगा, वो फिर निकालेगा। क्योंकि उसके माइंड में क्या आ रहा है कि भाई तूने पुट पहले भी लिया था एंड उसमें लॉस हुआ था, एंड दूसरा मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पर तेरा कॉल ऑलरेडी कॉल होल्ड था, लेकिन तूने उसमें स्टॉप लॉस ले लिया था। तो अब उसके माइंड में फिर आएगा कि भाई तू फिर गलती कर रहा है, मार्केट तो बुलिश है, तू फिर पुट क्यों ले रहा है, ठीक है। वो फिर अपनी पोजीशन को लॉस पे काट देगा। उसके बाद मार्केट फिर फॉल कर जाएगा, अब उसकी हिम्मत नहीं होगी। इन द एंड क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है, ठीक है, इन द एंड उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अगर यहाँ पे हम देखें कि बैंक निफ्टी में ना जाके अगर वो बंदा निफ्टी में जाता तो उसको क्या यहाँ पे लॉस मिलता, नहीं मिलने वाला था। क्योंकि अगर वो यहाँ पर उसने पुट प्लान कर लिया, ठीक है, सॉरी उसने यहाँ पे कॉल प्लान कर लिया, तो उसका एसएल मान लिया चला गया, ठीक है। लेकिन अगर वो बाद में ऊपर से सेलोन राइज कर रहा है, सेलोन राइज कर रहा है, तो यहाँ पे हैमर बना, ठीक है, इन्वर्टेड वाला, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना, ठीक है, इन्हीं का एसएल रख रख के अगर प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, इसका कारण क्या है, सबसे बड़ी बात यही है, आपको आप समझनी है ये वाली, ठीक है। एंड इस वीडियो को अभी लाइक कर दो भाई जिसने लाइक नहीं करी है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको अब समझ में आने वाली है, बताने वाला हूं। यहाँ पर आप एक चीज देखो कि भाई जो ये वाला मार्केट है, ये अपने टॉप से कितना नीचे है भाई, नीचे खुला है केवल 1.5%। एंड जो भाई निफ्टी बैंक है, ये अपने टॉप से कितना नीचे है, इसका टॉप यहां पर लगा हुआ है 53,068 पे, एंड ये 3 से 4% डाउन है। यानी कि ये खुला तो 4% के आसपास डाउन था। तो ओवरसोल्ड कौन सा है भाई, ये ओवरसोल्ड है ना, ये तो अभी ओवरबॉट है। तो
तो इस मार्केट में क्या है, इस मार्केट में यहाँ पर ये बायर बैठे हुए हैं, मार्केट इनको निकालेगा, ठीक है, बायर्स को निकालने के लिए नीचे आएगा। इधर क्या है, यहाँ पर सेलर भी ऑलरेडी है, ठीक है, तो मार्केट इन सेलर को निकालने के लिए जाएगा। इधर यहाँ पे मार्केट में जाने की जगह है। दूसरा, यहाँ पर जो भी सेफ प्लेयर होते हैं, जैसे कुछ प्लेयर होते हैं कि उनको केवल बाइंग करनी है, जैसे डीआईस है, मोस्टली आप देखेंगे वो बाइंग करते रहते हैं। तो अब अगर उनको दिख रहा है कि भाई जो बैंक निफ्टी है ऑलरेडी गिरा हुआ है 4%, तो इसके जो सेक्टर की जो स्टॉक्स है, जो अच्छे स्टॉक होंगे, जो पहले से बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं, तो वो उसको बाइंग करेंगे। यानी कि जो पहले से गिरा हुआ है उसके चांसेस गिरने के कम होंगे ना, क्योंकि वो ओवरसोल्ड है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर पुट में ज्यादा पैसा नहीं बना है, ठीक है, ये कारण है। अब अगर कल को क्या होता है कि भाई कल या परसों में अगर बैंक निफ्टी एंड सॉरी अगर निफ्टी भी गिर जाता है, इधर आ जाता है, ठीक है, तो फिर दोनों बराबर गिरेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबरी वाले हो जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पे स्पेस किसमें ज्यादा है, अभी स्पेस ज्यादा निफ्टी में है, तो इसीलिए पैसा निफ्टी में बनेगा यहाँ पर पुट साइड में। ओके, तो ये साइकोलॉजी को समझनी है। इतना माइंड अगर लगाओगे, इस तरह से सोचोगे, तब जाके मार्केट आपको पैसा देगा। छोटा मोटा स्कैल्प ये तो आप एक हैमर देख के ये देखकर भी कर लोगे, लेकिन अगर प्लान करिए ट्रेड की, एक बढ़िया ट्रेड की, लॉजिकल ट्रेड की, तो उसके लिए आपको अपना माइंड को, साइकोलॉजी को, ऑपरेटर के दिमाग को, कैसे वो खेल रहा है, आपको वो सब समझना पड़ेगा। अगर आपको कुछ डाउट है, समझ में नहीं आया है, तो आप नीचे जरूर से कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। एंड आप चाहो तो हमारा चैनल है टेलीग्राम पर, उसको ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। आपको कुछ नीचे डीमेट अकाउंट के लिंक मिलेंगे, सभी डीमेट अकाउंट बहुत ही अच्छे हैं एंड सभी में ओपनिंग चार्जेस बिल्कुल फ्री है। अगर आप लिंक से ओपन करते हो तो आपको अलग से बेनिफिट भी मिलेंगे। जल्दी से आप लिंक के ऊपर क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड ट्रेड जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। हम आपको मिलेंगे किसी अलग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, लव यू ऑल।